अगर आपके पास भी ट्रम्प कॉइन है या फिर मिलेनिया कॉइन है, आपने भी ऐसे मीम कॉइन्स बाय किए होंगे, तो आपको भी लग रहा होगा कि जब ट्रम्प की सरकार आई थी तो उस वक्त पे मीम कॉइन्स को बहुत ही बड़े लेवल पे एक्सेप्ट किया जा रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो डोनाल्ड ट्रम्प खुद है, उन्होंने अपना खुद का ऑफिशियल ट्रम्प कॉइन लॉन्च कर दिया और उनकी जो वाइफ है मिलेनिया, उन्होंने अपना ऑफिशियल मिलेनिया कॉइन लॉन्च कर दिया, जिसकी वैल्यू बहुत ऊपर गई थी, लगभग $13 के आसपास गई और अभी चल रही है $1 से भी नीचे। और वही अगर हम ट्रम्प कॉइन की बात करें तो इस कॉइन की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा ऊपर गई थी, जो कि $75 क्रॉस कर गई थी और अभी ये चल रहा है लगभग $12-13 के आसपास। यानी कि प्राइस बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं हुआ है। हालांकि ये मीम कॉइन है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू अच्छी चल रही है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ही एक ऐसा नया एक्ट पास किया जा रहा है, एक नया एक्ट तैयार किया गया है, जिससे क्या कि ऐसे ट्रम्प जैसे मीम कॉइन्स को क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही इनको लिस्ट किया जा सकता। तो अगर आपके पास भी ट्रम्प कॉइन है, मिलेनिया कॉइन है, तो आपके लिए ये न्यूज़ और अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में जितने भी मीम कॉइन्स हैं वो सारे के सारे इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल। आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पे आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलने वाली हैं। तो मीम कॉइन्स की बात करने से पहले आप यहां पे जान लीजिए कि बीटीसी का प्राइस भी $83,000 तक नीचे गिरा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण तो ये भी है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो खुद क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट कर रहे थे, उसके विरुद्ध ही यहाँ पे एक नया एक्ट पास किया जा रहा है। दूसरा ये है कि यहाँ पे मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है, इसके रिलेटेड यहाँ पे कई सारे अपडेट्स हैं, जिसमें मेन अपडेट्स यही है कि एक तो ये एक्ट पास किया जा रहा है और FTX कोलैप्स एक सबसे बड़ी अपडेट है। इस वक्त अगर आप BTC का प्राइस देखोगे, लगभग $85,000 के आसपास चल रहा है, जो आपने देखा होगा कि $1,00,000 $1,07,000 के आसपास गया था। लेकिन अभी इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है कि पिछले 7 दिनों के अंदर ही लगभग 12% का लॉस हम देख पा रहे हैं। और ये जो लॉस है सिर्फ बिटकॉइन में नहीं, बल्कि सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हम इथेरियम में भी देख पा रहे हैं, लगभग 15% का लॉस पिछले 7 दिनों के अंदर। सिमिलरली सारे ऑल्ट कॉइन्स अभी नीचे गिरते हैं। हालांकि जब BTC ऊपर था तब सभी ऑल्ट कॉइन्स ने एक बड़ा प्रॉफिट तो नहीं दिया, लेकिन BTC नीचे जाने के साथ साथ सारे ऑल्ट कॉइन्स नीचे भी जा रहे हैं। इस दौरान अभी अगर कोई अच्छे कॉइन्स चल रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि पाई कॉइन सबसे अच्छा चल रहा है, सही तरीके से टिका हुआ है, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका जो फंडामेंटल्स अभी बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। नया मेननेट लॉन्च हुआ है, हमने देखा कि इसका प्राइस लगभग $2.5 के आसपास स्टेबल चल रहा है। लेकिन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें तो इस वक्त ये 20 के आसपास फियर पहुंच चुका है और BTC का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें तो ये लगभग 10 के आसपास एक्सट्रीम फियर में आ चुका है। यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पे एक जो मेन रीज़न है, लगभग $1.3 बिलियन वर्थ के जो BTC एक्सचेंजेस पर लाए गए और उनको सेल भी किया गया। लेकिन यहाँ पे जो रॉबर्ट कियोस्की हैं, सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे BTC क्रैश तो हो ही रहा है, लेकिन एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है BTC को बाय करने की, वो ये कि टैरिफ्स जल्द ही इंट्रोड्यूस किए जाएंगे डोनाल्ड ट्रम्प सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे 25% टैरिफ यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं। तो इसी की वजह से S&P से भी बहुत बड़ा अमाउंट वाइप आउट हुआ है, लगभग $500 बिलियन का अमाउंट वाइप आउट हुआ है। इसी के साथ चाइना के ऊपर 10% टैरिफ लगने वाला है और 25% यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मेक्सिको के ऊपर और कनाडा के ऊपर भी लगने वाला है। और इनकी यहाँ पे डेट्स भी आ चुकी हैं, जो कि 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अभी समय बहुत ही कम बचा है, जिस कारण मार्केट्स में एकदम से बहुत ही बड़ा उतार चढ़ाव आया है। हमने यहाँ पे देखा है बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रही है और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि BTC का प्राइस $70,000 की तरफ अभी बढ़ सकता है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो लगभग $80,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से BTC का प्राइस इससे नीचे नहीं गया और अभी टिका हुआ है, यानी कि ऊपर आ चुके हैं। अब इसके अलावा जो मेन रीज़न है वो आपको पहले ही बताया कि डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे अपना खुद का मीम कॉइन लॉन्च किया और मीम कॉइन्स के अगेंस्ट यहाँ पे एक एक्ट पास किया जा रहा है। तो इस मीम एक्ट का नाम है मॉडर्न एम्यूलमेंट्स एंड मेलेफिसेंस एनफोर्समेंट एक्ट। तो बेसिकली ये वाला जो एक्ट है ये प्रोहिबिट करेगा US के टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि वो अपना खुद का डिजिटल एसेट ना ही क्रिएट करें और ना ही प्रमोट करें। हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प का खुद का जो कॉइन है वो लगभग $12 के आसपास चल रहा है, यानी कि $75 तो वो क्रॉस करके भी आए हैं और फिर भी इतनी अच्छी वैल्यू चल रही है। लेकिन बहुत लोगों ने $30 $50 इस तरीके से इस प्राइस पे बाय कर लिया और अभी तक सेल नहीं कर पाए और शायद ये मौका मिलेगा भी नहीं। और आने वाले समय में अगर मीम एक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है तो डेफिनेटली पॉलिटिकल मीम कॉइन्स को सपोर्ट तो कहाँ ही मिलेगी, नए कॉइन्स तो कहाँ ही डेवलप किए जाएंगे, लेकिन जो पुराने मीम कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू भी और भी ज़्यादा ज़ीरो चली जाएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा झटका है पूरी गवर्नमेंट को, उनके अगेंस्ट, कि उन्होंने अपने खुद के कॉइन्स लॉन्च किए और अभी 1-2 महीने हुए हैं
कि उनके अगेंस्ट एक एक्ट भी पास किया जा रहा है। तो मेनली यहाँ पे बिल जो प्रोहिबिट करने वाला है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कांग्रेस मेंबर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफिशियल्स, उनके स्पाउसेस या फिर उनके जो चिल्ड्रन हैं, तो वो ना ही इशू कर सकते हैं, ना स्पॉन्सर कर सकते हैं, ना ही एंडोर्स सिक्योरिटी कर सकते हैं, कमोडिटी, डिजिटल एसेट कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेटली ट्रम्प और मिलेनिया दोनों के प्राइसेस को नीचे लाने वाला है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि इन दोनों ने, मिलेनिया ने और ट्रम्प ने, इन दोनों ने अपना प्रॉफिट तो अर्न कर लिया, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट इन्होंने बना लिया है। उसके बाद प्राइस भी डंप हो चुका है, पूरा का पूरा जो इनका कॉइन है इसको डंप कर दिया गया है। चाहे वो वेल्स ने डंप किया या फिर इन्होंने खुद डंप किया, किसी भी तरीके से इन्होंने तो पैसा अर्न कर लिया है। अब इसके बाद कोई और जो है वो अपना लॉन्च नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक और नया मीम कॉइन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया जा रहा था जो कि लिब्रा मीम कॉइन है। ये अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है हेवियर मिलेई, इन्होंने खुद प्रमोट किया अपने एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये सारी अपडेट्स मिलेनिया और ट्रम्प को लेकर, तो यहाँ पे एक्ट तो आ ही गया है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जितना प्राइस मिल रहा है उतने पे आप सेल भी कर सकते हैं। कुछ आप रख सकते हैं कि शायद किसी समय पे अगर प्राइस इनका बढ़ता है डॉज कॉइन की तरह या फिर बाकी ओल्ड मीम कॉइन्स की तरह, तो हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ रिकवरी मिल जाए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यह कि मार्केट अभी नीचे आई है, BTC का प्राइस नीचे आया है, सारे ऑल्ट कॉइन्स बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको मिस मत करना। अभी अच्छे अच्छे कॉइन्स बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे हैं, जैसे कि वर्चुअल्स कॉइन मिल रहा है, सुई कॉइन मिल रहा है। इथेरियम का बहुत ज़्यादा नीचे प्राइस आ चुका है, इथेरियम को आप बाय कर सकते हैं। टॉन कॉइन अभी $3.5 से भी नीचे आ चुका है, जो कि लगभग $5 के आसपास हम बाय करने की कोशिश कर रहे थे। उस प्राइस पे भी महंगा था, अभी अच्छा प्राइस चल रहा है। XRP में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि $2 के आसपास है। स्टेलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है, स्टेलर में आप ज़रूर बाइंग करें, क्योंकि XRP जब भी बढ़ेगा, XRP तो आपको प्रॉफिट देगा देगा, साथ के साथ आपको XLM भी प्रॉफिट देगा। इसी के साथ अगर आप AI बेस्ड कॉइन बाय करना चाहते हैं तो आप FET, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अलायंस, इस कॉइन को बाय कर सकते हैं। इसी के साथ मेरी एक सजेशन ये भी है कि आप सोलाना ज़रूर बाय करें। सोलाना $140 से नीचे चल रहा है। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती सोलाना में, यानी कि इसमें बाइंग करने की, होल्डिंग बनाने की। तो सोलाना में आप एक अच्छी क्वांटिटी ज़रूर बाय करें। तो बहुत ही कम कॉइन्स हैं, यानी कि जो अच्छे कॉइन्स हैं जिनको आप होल्ड करते हैं, आज बाय करते हैं और हमेशा के लिए आपके साथ रहने वाले हैं, बहुत ही कम कॉइन्स हैं जिनको आप अभी इस डंप के दौरान बाय कर सकते हैं। तो ये करेक्शन मान लो या फिर डंप मान लो, जो भी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, क्योंकि BTC ऐसा नहीं कि अब नीचे ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें जो अपडेट्स हैं या फिर जो भी सपोर्ट है वो ट्रम्प गवर्नमेंट के द्वारा हमेशा मिलने ही वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं पाई के ऊपर लेकर आऊँगा, या फिर हमारा जो रेड कॉइन जल्दी लिस्ट होने वाला है बाइनेंस के ऊपर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो अभी जल्दी डालने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी हमेशा पहुँच रहें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।